हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि मुग़ल एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई और होप करती हूँ आपको वो क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाबर के बारे में हम देखेंगे कि बाबर ने कौन कौन सी बैटल्स की। फर्स्टली हम देखेंगे कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ। बाबर का जन्म था, बर्थ था जो मिड एशिया में हुआ था। मिड एशिया में स्थित जो फरगना की कैपिटल थी, फरगना की कैपिटल अदीजान में हुआ। कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ। ये मिड एशिया में स्थित थी ये, और 1529 में उसे राजगद्दी प्राप्त हो गई थी। वो 11 साल की उम्र में ही वो राजगद्दी को उसने प्राप्त कर लिया था। ठीक है। और उसके जो फादर का नेम था, बाबर के फादर का नेम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा, बस ये थोड़ा सा आप जान लीजिए इनके बारे में। और 1494 ईस्वी में उसने 11 साल की उम्र में ही अपना राजगद्दी प्राप्त कर ली थी, क्योंकि इनके फादर की मृत्यु हो गई थी। तो मेन तो इसके बारे में बैटल्स है। बैटल के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट लड़ाई ये थी, मैंने आपको बताया था 1526 में हुई थी, जो बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच। ये तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता ही दिया था कि कौन कौन से 2 पर्सन थे जिन्होंने कहा था बाबर को कि वो अब भारत पर आकर हमला करे। इस वीडियो में बस ये था, ये देखेंगे कि बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ था। बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी पानीपत के मैदान में, वो जो इनके दोनों की फौजें थी ना, वो 12 अप्रैल को पहुंच गई थी। 12 अप्रैल 1526 को वो पानीपत के मैदान में पहुंच गई, इन दोनों की फौजी। बट इन्होंने एक हफ्ते तक एक दूसरे पर अटैक नहीं किया। ना ही बाबर ने अटैक किया इब्राहिम लोदी पर, और ना ही इब्राहिम लोदी ने अटैक किया बाबर पर। ठीक है। इसका मेन रीज़न क्या था कि उन्हें अटैक किया? बाबर का तो मेन रीज़न ये था कि उसने अटैक इसलिए नहीं किया क्योंकि वो रणनीति तैयार कर रहा था कि वो कैसे इब्राहिम लोदी के साथ लड़े, क्योंकि इसके पास, बाबर के पास, इसके सैनिक बहुत कम थे। इसके पास थे 8,000 से लेकर 20,000 के बीच इनके सैनिक थे जो बाबर के पास थे, और इब्राहिम लोदी के पास तो 1 लाख सैनिक थे। इसके पास तो सैनिक ज़्यादा है, बाबर के पास सैनिक कम है, इसलिए इसने अटैक नहीं किया, क्योंकि वो एक हफ्ते के अंदर अंदर रणनीति तैयार कर रहा था। 12 अप्रैल को दोनों की फौजी पानीपत के मैदान में पहुंच गई थी। 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने इब्राहिम लोदी पर हमला कर दिया। ठीक है। 12 अप्रैल को तो मैदान में पहुंच गई, बट हमला नहीं किया। हमला कब किया? 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को बाबर की फौजी ने इब्राहिम लोदी पर हमला बोल दिया। हमला बोलने के बाद जो मेन तो ये रीज़न इसका इब्राहिम लोदी का ये था, हारने का कारण ये था क्योंकि बाबर के पास जो बाबर की फौजें गोला बारूद फेंक रही थी ना, जो गोला बारूद फेंकने के कारण जो इब्राहिम लोदी के हाथी थे इब्राहिम लोदी के, वो डर गए थे गोला बारूद के कारण। और डरने के कारण हाथी उनके क्या थे, वो पीछे की ओर मुड़ने लगे। जाना तो उन्हें आगे की ओर था, बट वो मुड़ने कैसे लगे? पीछे की ओर। पीछे की ओर मुड़ने के कारण जो इब्राहिम लोदी के सैनिक थे वो उसमें कुचले गए थे। इब्राहिम लोदी के सैनिक, और इसी हाथियों के बीच में ही इब्राहिम लोदी की भी मृत्यु हो गई थी। इसका मेन रीज़न ये था कि इब्राहिम लोदी की हार ऐसे हुई थी क्योंकि बाबर के पास गोला बारूद फेंकने के कारण हुई थी। ठीक है। इस बैटल में तो बस बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी की हार हो चुकी थी। और सेकंड बैटल थी जो बैटल ऑफ कानवा हुई थी। ये हुई थी 1527 में। 1527 में ये हुई थी बाबर एंड राणा सांगा के बीच। बैटल ऑफ कानवा जो हुई थी बाबर एंड राणा सांगा के बीच 1526 में। जब बाबर की विजय हो गई बैटल ऑफ पानीपत में, तो बाबर बहुत खुश हुआ।
खुश हुआ तो वो फिर क्या था, भारत के और राज्यों पर भी अपना कब्जा करना चाहता था। ठीक है, जो राणा सांगा था ये राजपूत था। जब इसकी विजय होगी बैटल ऑफ पानीपत में, तो फिर लड़ाई की बैटल ऑफ कानवा जो बाबर एंड राणा सांगा के बीच में हुई। और राणा सांगा को हराना भी बाबर के लिए कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि ये राजपूत कास्ट को हराना उसके लिए कोई आसान काम नहीं था। वो बाबर के सैनिक भी डरते थे कि वो राजपूतों से कैसे हमला करे। तो इसलिए युद्ध लड़ने से पहले ही ना बाबर ने अपने सैनिकों को कसम खिलाई थी कुरान पर रखकर कि वो बाबर का अंतिम टाइम तक उसका साथ देंगे। ठीक है, अंतिम टाइम तक उसका साथ देंगे। तो मेन तो ये था। बट राणा सांगा की इस युद्ध में हेल्प की थी, 2% थे हेल्प करने वाले। फर्स्ट पर्सन था हसन खां मेवाती, हसन खान मेवाती। और जो सेकंड पर्सन था वो महमूद लोदी था। महमूद लोदी जो था ना, ब्रदर था इब्राहिम लोदी का, वो बदला लेना चाहता था बाबर से, इसलिए उसने राणा सांगा की हेल्प की। ये बैटल थी कानवा, ये फतेहपुर सीकरी के कानवा में हुई थी। ठीक है, और ये लड़ाई जो हुई थी वो मॉर्निंग टाइम 9:30 स्टार्ट हो गई थी। ये 10 घंटे तक लड़ाई रही थी, 10 घंटे तक लड़ाई चली थी ये। और इस लड़ाई में बस बाबर की विजय हुई, और जो हसन खां मेवाती था वो मारा गया था, और राणा सांगा जो जख्मी हो चुका था। जो महमूद लोदी था वो भाग गया था इस लड़ाई में। ठीक है, जो 2 बैटल्स रह गई, बैटल ऑफ चंदेरी एंड बैटल ऑफ घाघर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। थैंक यू।